दोस्तों, अगर आप भी पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और पुराने स्केल पर अटके अटके थक चुके हैं और चाहते हैं नए प्रमोशन, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एलडीसी एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये आपका सुनहरा मौका है अपनी सैलरी बढ़ाने का, अपने पोस्ट बढ़ाने का, जीडीएस या एमटीएस से सीधे पोस्टमैन, मेल गार्ड, पीए, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनने का। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार एलडीसी एग्जाम क्या है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, सिलेबस में क्या बदलाव है और सबसे जरूरी आपको इस एग्जाम को पहले ही बार में कैसे क्रैक करना है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सीधे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि एग्जाम की पूरी तैयारी हमारे चैनल पर कर सके। जोहार, मैं प्रगति दुबे, पलामू पोस्ट से। सबसे पहले हम बात करते हैं एलडीसी क्या है। ये होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी इसमें बाहर के लोग आपसे कम्पीट नहीं करेंगे, सिर्फ आपके डिपार्टमेंट के लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप झारखंड सर्कल से हो तो आपके साथ सिर्फ झारखंड के लोग ही फाइट करेंगे। तो बाहर के मुताबिक यहाँ कंपटीशन काफी कम होता है और सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एमटीएस जो है, एमटीएस के लिए जीडीएस सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी सर्विस 3 साल की है तो आप एमटीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपका जो सर्विस पीरियड काउंट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ज्वाइनिंग मार्च में हुई है, अप्रैल में हुई है, मई में हुई है, तो वो पूरे साल काउंट नहीं होगी। काउंटिंग कब होगी आपकी सर्विस पीरियड की? नेक्स्ट साल के जनवरी से। अगर आप इस साल दिसंबर में भी ज्वाइन किए हो तो ये साल आपका काउंट नहीं होगा, अगले साल के जनवरी से काउंट होगा। उसी तरीके से बात करें तो इस बार भारत सरकार ने बहुत बहुत ही ज्यादा जीडीएस के साथ खुशखबरी जीडीएस के साथ बहुत अच्छा किया है कि जिस जीडीएस का फॉर एग्जांपल 4 साल हुआ है काम करते हुए रेगुलर सर्विस में, वो पोस्टमैन के लिए अप्लाई कर सकता है, जबकि पहले ऐसा नहीं था, 5 साल ही चाहिए था पोस्टमैन के लिए। तो इस बार एज रिलैक्सेशन काफी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप उसको जरूर देखना। और तो अगर आपकी सर्विस क्राइटेरिया पूरी हो रही है तो आपको ये फॉर्म बिल्कुल भरना चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है आप अपने सैलरी को, अपने पोस्ट को, अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर सकते हो, बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। एलडीसी क्रैक करने का एक ही मूल मंत्र है, डिपार्टमेंटल रूल्स की पक्की समझ। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पार्ट्स में, 3 पेपर में ये एग्जाम्स होते हैं। पेपर 1 जो होता है वो डिपार्टमेंटल सब्जेक्ट्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 आते हैं, तो उसमें पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5, 6, डिलीवरी ऑफ मेल्स, बुक पैकेट रूल्स और स्कीम्स, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, केवीपी, टीसी टीसी, ये सारे स्कीम्स की आपको समझ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा आता है जनरल अवेयरनेस और मैथ्स आता है, बेसिक जीके, ज्योग्राफी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स, एथिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की बात करें तो वही प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एवरेज। पेपर 3 जो है वो एमटीएस के लिए नहीं होता। अगर आप पोस्टमैन और पीए की एग्जाम दे रहे हो, एसए की एग्जाम दे रहे हो, तो आपको टेस्ट, डाटा एंट्री स्किल टेस्ट देना होता है जो क्वालिफाइंग होता है। तो ये था आपके सिलेबस और एग्जाम के लिए। याद रखिएगा, मैथ्स और जीके तो सभी पढ़ते हैं, और मतलब हम बचपन से भी मैथ्स और जनरल नॉलेज ये सब चीज तो पढ़ते आ रहे हैं। बट जो आपको बाकी लोगों से अलग करता है, आपका सिलेक्शन जो पक्का करेगा, तय करेगा, वो होता है पेपर 1, जहां डिपार्टमेंटल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ अगर आपने पूरे नंबर खींच लिए तो आपके बहुत चांसेस है कि आपके सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए, आपका प्रमोशन ज्यादा चांसेस है कि हो सकता है। तो आपको पेपर 1 जो है वो बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, उसमें ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करें, अगर आप पहले अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली सब चाहता है कि मेरा जो पहला अटेम्प्ट है हम उसमें क्लियर करें, क्योंकि जीडीएस में जितना काम है उतनी सैलरी नहीं है। तो हम सब चाहते हैं, हम डिपार्टमेंट में आते भी मैक्सिमम इसीलिए हैं कि आगे प्रमोशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं इसमें। और सबसे अच्छी बात होती है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लगभग हर साल इसका एग्जाम्स लेते ही है, और एग्जाम लेने के बाद रिजल्ट्स भी आते हैं।
तुरंत आ जाते हो विद इन उसी साल, और नवंबर दिसंबर तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है मेरे हिसाब से। तो ये जो मैं गोल्डन टिप्स आपको देना चाहती हूँ कि आप प्रिपरेशन कैसे करो, स्ट्रैटेजी कैसे बनाओ। तो वही है कि लोग बार बार ये भी पूछते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। तो मुझे पता है कि आप में से बहुत लोग 8-8 घंटे ड्यूटी करते हैं और फिर टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। तो जैसे अभी आज 12 तारीख है। हाँ, आज 12 तारीख है और एमटीएस के एग्जाम के लिए आज से ठीक अगले जो 12 जुलाई आएगा उस दिन हमारा एमटीएस का पेपर है। और 28 को पीए और ऐसे ये सब का पेपर है। तो पूरे एक मंथ बचे एमटीएस के लिए। तो मैं आपसे बस यही बोलूंगी कि अगर आप डेली के 3 घंटे, 2.5 से 3 घंटे भी देते हो, 1 घंटे आप जीके और मैथ्स को दे दो, बाकी 2 घंटे आप जो है वो मेन पेपर जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड पेपर है, अगर आप उसको 2 घंटे टाइम देते हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके सिलेक्शन हो जाए। सेकंड मेन पॉइंट की बात करूँ तो वो है पीवाईक्यू, जो पिछले 3 से 4 साल के एलडीसी के पेपर है। मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि उससे 1 या 2 क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। तो आप रिस्क क्यों लेना, हर 3-4 साल पहले के क्वेश्चंस निकालो और उसको जरूर से पढ़ के जाना, कोशिश करना कि वो कवर कर पाओ। थर्ड जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट्स नोट्स बनाएं, जैसे कि क्लॉज नंबर, इम्पोर्टेंट डेट, एक छोटी सी डायरी में लिखो और डेली पढ़ने से पहले उसको एक बार गो थ्रू करो, उस डायरी के क्या क्या लिखा था, कौन कौन इम्पोर्टेंट डेट्स थे, क्या क्या चीजें आपको एक बार रिवाइज करना चाहिए। ओके। अगर आप चाहते हो कि हम इस चैनल पे आने वाले एमटीएस और पीए और पोस्टमैन की से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करें, फॉर एग्जांपल पीवाईक्यू, कुछ इम्पोर्टेंट्स जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आप कमेंट में यस जरूर लिखना, जिससे मैं पीवाईक्यू और इम्पोर्टेंट जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, क्योंकि मेरे पास सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो आप कमेंट करो यस अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊं। और अगर किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ों पे आपको डाउट हो तो कमेंट करो मुझे, मैं कमेंट पढ़ती हूँ। तो मैं उस चीज़ पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, और जितने भी लोग इस बार एग्जाम में बैठ रहे प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो और उनसे को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। धन्यवाद। प्रगति दुबे।